23 जुलाई 2024 की रात करीब 11 से 11:30 के बीच में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरमंगला इलाके की भागीरथी गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक युवक चोरी चुपके दाखिल होता है। हालांकि उस समय पीजी के सभी कमरों की लाइट ऑफ हो चुकी थी और ये शख्स चोरी चुपके पीजी की तीसरी मंजिल पर पहुंचता है और तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद एक कमरे का दरवाजा खटखटाता है और जैसे ही सामने वाली लड़की दरवाजा खोलती है तो वो शख्स तुरंत दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाता है और इसके बाद कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई देती है और इसके महज चंद सेकंड बाद ही उस कमरे से एक लड़की चिल्लाती हुई बाहर निकलती है और पीछे से वो युवक चाकू लिए हुए उस लड़की के पीछे पीछे भागता है। हालांकि उस समय उस लड़की को बचाने की गुहार पूरे पीजी के अंदर गूंज रही थी और पीजी के अंदर रहने वाली बहुत सी लड़कियां उस समय जाग चुकी थी और उन्होंने इस पूरी वारदात को घटते हुए भी देखा, लेकिन किसी ने भी उस बेचारी लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की और उस शख्स ने इतनी सारी लड़कियों के सामने ही उस लड़की की गला कर बेरहमी से हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। हालांकि उस युवक को वहां से फरार होते हुए भी सभी लड़कियों ने देखा, लेकिन फिर भी कोई भी लड़की सामने नहीं आई जो कि उस युवक को पकड़ने की कोशिश करे, जिसका सबसे बड़ा कारण ये बताया गया है कि ये एक गर्ल्स पीजी थी और जब लड़कियों ने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा तो वो काफी ज्यादा डर गई और डर की वजह से कोई भी लड़की उस बेचारी लड़की की मदद के लिए सामने नहीं आई। जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस को कॉल किया जाता है और मध्य प्रदेश पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और पीजी के अंदर पहुंचने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने में लग जाती है और पुलिस को जांच में पता चलता है कि जिस लड़की की हत्या हुई है उसका नाम कृति कुमारी था जो कि बिहार की रहने वाली थी। और जब पुलिस ने पीजी के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उस शख्स की पहचान अभिषेक गोसी के रूप में की जो कि मध्य प्रदेश का ही रहने वाला था और पुलिस के द्वारा अभिषेक की पूरी कुंडली खंगाली जाती है और उसकी फोन लोकेशन को भी ट्रेस किया जाता है और इस वारदात के महज 4 दिन के बाद ही पुलिस के द्वारा अभिषेक को मध्य प्रदेश के रायसेन से बस से उतरते समय ही दबोच लिया जाता है और उसे रिमांड पर चढ़ाया जाता है जिससे कि उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया। लेकिन जब अभिषेक ने इतना बड़ा अपराध करने की पीछे की कहानी सुनाई तो उसे सुनने के बाद आपकी रूह तक भी कांप जाएगी और आपका भी प्यार जैसे सबसे विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि ये अभिषेक कोई और नहीं बल्कि कृति कुमारी की दोस्त का एक्स बॉयफ्रेंड था और उसने पुलिस को बताया कि कृति की सहेली सोनम, हालांकि ये एक परिवर्तित नाम है जिससे वो बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और इन दोनों ने अपनी पढ़ाई भी एक साथ ही पूरी की थी। लेकिन कृति की दोस्त सोनम पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थी, इसीलिए उसे पढ़ाई खत्म करने के बाद ही बेंगलुरु की एक कंपनी के अंदर जॉब मिल जाती है और सोनम बेंगलुरु के अंदर ही शिफ्ट हो जाती है। लेकिन सोनम से बिना मुलाकात किए मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं भी सोनम के पीछे पीछे बेंगलुरु में ही शिफ्ट हो जाता हूँ और मैंने बेंगलुरु के अंदर ही एक फ्लैट भी किराए पर ले लिया। हालांकि जब भी सोनम का काम कंपनी के अंदर खत्म हो जाता तो हम दोनों मेरे फ्लैट के अंदर काफी ज्यादा मजे लिया करते थे। लेकिन कंपनी में काम करते हुए सोनम की मुलाकात एक दिन कृति से होती है और कृति और सोनम बहुत अच्छे दोस्त बन जाती हैं और सोनम उसी कंपनी में काम करने वाले किसी लड़के के प्यार के चक्कर में भी फंस जाती है और इन सब में कृति ने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी। वहीं दूसरी तरफ सोनम के एक्स बॉयफ्रेंड के पास कोई भी नौकरी नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे सोनम अपने बॉयफ्रेंड से नफरत करने लगी और उसे नौकरी के लिए फोर्स करने लगी। और अभिषेक ने बताया कि जब भी सोनम उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट में आती तो वो हमेशा अपने साथ कृति को लेकर आया करती थी और सोनम ने कृति के सामने बहुत बार मेरी बेइज्जती भी की थी, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे तब आया जब मुझे पता चला कि कृति ने सोनम का नया बॉयफ्रेंड बनाने में उसकी मदद की है और वो मेरे खिलाफ सोनम को भड़काती भी है। हालांकि जब मैंने सोनम का पीछा नहीं छोड़ा तब सोनम ने कृति की मदद से अपना रूम भी बदल लिया और वो भागीरथी गर्ल्स पीजी के अंदर आकर रहने लगी, जिससे कि मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया और मैंने गुस्से में कृति को रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया और उसी प्लान को अंजाम देने के लिए मैं 23 जुलाई 2024 की रात को करीब 11 से 11:30 के बीच में भागीरथी गर्ल्स पीजी के अंदर चोरी चुपके पहुंचता हूं और पीजी की तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद मैंने कृति और सोनम के कमरे का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही कृति ने दरवाजा खोला तो मैं तुरंत कमरे के अंदर घुस गया। लेकिन मेरे कमरे के अंदर घुसते ही कृति काफी ज्यादा चिल्लाने लगी और वो कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जब कृति काफी ज्यादा चिल्लाने लगी तब मैंने कृति का गला कर बेरहमी से उसकी दी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सवाल तो काफी सारे खड़े हो चुके हैं कि क्या अभिषेक को गर्ल्स कॉलेज के अंदर इतनी रात को घुसने से किसी ने भी नहीं रोका और क्या हमारी लड़कियां गर्ल्स पीजी के अंदर भी सेफ नहीं हैं? और जिस वक्त पीजी के अंदर कृति ने अपने बचाव की गुहार लगाई तब सभी लड़कियां जाग चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई भी सिक्योरिटी वाला कृति को बचाने के
के लिए सामने नहीं आया और ना ही कृति की किसी भी लड़की ने मदद की। हालांकि दोस्तों फिलहाल अभिषेक को पुलिस के द्वारा 10 दिनों के रिमांड के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद अभिषेक को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट के द्वारा अभिषेक को सजा सुनाई जाएगी। खैर आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।